पिता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। कि परमात्मा
तुमने मुझे मनुष्य ज़िंदगी दी, इसमें भी तेरा कुछ असर नज़र आता है, इसमें भी तेरा कुछ असर नज़र आता है। तो महिलाएं ज़्यादा हैं। आज रास्ते में पुरुष कह रहे थे कि देखो पुरुष ज़्यादा हैं, लेकिन अभी मुझे लगा महिलाएं ज़्यादा हैं। तो कभी कभी महिलाएं कहती हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूँ बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। आप अपने बच्चों को भेजें। और एक दुनिया में आपने देखा होगा, दुनिया में सती के चबूतरे मिलते हैं, सत्ता का चबूतरा कहीं नहीं मिलता है। पत्नी धर्म पत्नी लिखी जाती है, इनके साथ धर्म पत्ता कहीं नहीं लिखा जाता। तो आप भी अपनी बच्चियों को धर्म पत्नी कल्याणकारिणी गृह लक्ष्मी बनाकर भेजें, कलह कारिणी बनाकर नहीं भेजें। और आप लोग सब समझदारों के लिए मौत से सब कोई को डर लगता है, लेकिन मैं कहती हूँ तुम्हारी यदि ज़िंदगी में खुशी है, आशा है, प्रसन्नता है तो तुम आस्तिक हो। क्योंकि प्रेमी जीना चाहता है और जिलाना चाहता है, दुश्मन मारना चाहता है और मरना चाहता है। और जो पेड़ जिंदा होते हैं वो खड़े होते हैं, बड़े होते हैं, ऊपर उठे होते हैं। और जो मर जाते हैं समझ लेना वो गिर जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में गिरेंगे नहीं। यदि आप आस्तिक हैं तो ये आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहीं अच्छी हवा आ रही हो तो आपको एहसास होता है कि कहीं सरोवर होगा, सुगंध आ रही होगी तो बगीचा होगा। आपके ज़िंदगी में भी प्रेम, वात्सल्य और दया, करुणा की सुगंध आ जाए तो समझ लेना तुम्हारे अंदर आस्तिकता है। देखिए आप लोगों को पता है, आज जिस उम्र में आप सबसे यही कहूँगी कि अधिक से अधिक लोग, जब तलक है ज़िंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है ज़िंदगी फुर्सत ना होगी काम से। और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। आप सबको शिविर में आना है। और एक बार आपके जो युवा आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके युवा आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जिनको हम बोलना सिखाते हैं वही बच्चे बड़े होकर हमें चुप रहना सिखाते हैं। जिन्हें हमने गिनतियाँ गिनाई थी वो गलतियाँ गिनाते हैं। और जिनके सजदे में हम जागे थे वो हमें सदमे में जगाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपके जो बच्चे उदंड हो जाते हैं, मानते नहीं हैं, उसी उम्र में श्रवण संस्कृति ने आपको वो युवा भाई दिए हैं जो आप जैसी दादी और अम्माओं को भी, बुजुर्गों को भी, आप तालियां भी ऐसी बजाते हो जैसे अभी अच्छी सी बजाओ ताली, बुढ़ापे तक तुम्हें मिलेगी गर्मा गर्म थाली। और नहीं बजाओगे ताली तो तुम्हारी सारी मुरादें चली जाएंगी खाली। इसलिए अच्छी सी बजाओ। आपको पता है जब प्रेम में होते हैं, आनंद में होते हैं तो तालियां मिलकर बजाते हैं, और जब अफसोस में होते हैं तो माथा बजाते हैं। तो आप लोगों के बीच में मैंने कहा वो युवा श्रवण संस्कृति के विद्वान जो कि आपको दिशा बोध देंगे। मेरा एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद उन सभी युवा भाइयों को जो कि बहुत अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी लोग उसमें भाग लें। और समय ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कहते हैं कि मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। ये शिविर का अर्थ है जो शिव की तरफ यानी तुम्हें ले जाए, गमन कराए, वो है शिविर। आप सबको भी ये शिविर मोक्ष की तरफ ले जाए। पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत श्वासों का गतिमान है आदमी। बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं, सच पूछो तो मौत का मेहमान है आदमी। जिंदगी भर जिंदगी का प्रयास करते हो और परीक्षा फल क्या निकलता? मौत। जिंदगी भर मकान बनाते हो और अंत में कहाँ चले जाते हो? शमशान। जिंदगी भर सुख का प्रयास करते हो और पाते क्या हो? दुख। अभी बहुत अच्छी लाइनें आप पढ़ रहे थे कि मोए महामद पियो नादी, लेकिन ध्यान रखना यहाँ एक शराबी आ जाए तो तुम सब धक्के मार के निकाल दोगे कि शराब पीकर सभा में आया है, तौर तरीके नहीं आते। लेकिन सच पूछो यहाँ सब चढ़ा कर बैठे हैं,
वो शराब तो दवाई से, खटाई से शाम चढ़े तो सुबह उतर जाती है। ये शराब तो उतरने का नाम ही नहीं लेती है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुखते भयवन। क्या कहा है कि डॉक्टर, और ये भी कहा है अपना हित चाहते हो तो मन को थिर करके सुनो, क्योंकि तुम सुनते हो, बहुत सुनते हो, सुनने की आदत है। मुझे ना सुनाने की आदत है ना सुनने की आदत है। आप अपने में रहो, यही इबादत है। आप अपने में रहो, यही इबादत है। क्योंकि जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। तुम पूजन पाठ तपस्या माला फिर के ऐसे सोचते हो कि आज ही सिद्धशिला की टिकट फाइनल हो गए। जब देखो किसी के लिए भी तुम नरक चली जाओगी, तुम ऐसा नहीं करती हो, तुम ऐसा नहीं करती हो। हम बच्चों के पीछे भी आकुलित रहते, वो ऐसा नहीं करते, वो ऐसा। अरे वो कहाँ से आए हैं, तुम कहाँ से आए हो? अपने अपने संस्कार लेके आए हो। और लोग कहते हैं मोए महामद, मैं कहती हूँ लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। समझे? क्योंकि हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला, जो अंगूरों की मदिरा नहीं है। एक रस वो है जो तुम्हें बेहोश कर देता है, और एक रस आगम का है जो तुम्हें होश में ला दे। एक बार होश में आ जाओ तो फिर बेहोशी का निशान नहीं रहता है। अभी आज हर बच्चे से पूछो, वो कहता डिप्रेशन में हूँ। हमने कहा तू डिप्रेशन में क्या है, तेरे अंदर दिमाग है ही नहीं। सच पूछो, हमारे यहाँ की सब चीज़ें, हमारे यहाँ आप कितनी बड़ी बात बोल लेते हो नहीं कृतज्ञ कभी में। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वर्णम, काम दोहि काम दाहिनी परिचनिया दादृतो नित्यम। अरे तुम्हें जो मिला है वो कभी विचार किया कितना पुरुषार्थ का फल है? इस मनुष्य जन्म के लिए तुमने कितनी मिन्नतें की थी। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। दुर्लभता से अनेकों जन्म में पुरुषार्थ थोड़ी सी विशुद्धि बनी होगी। कितना आज हमारे पानी को पानी डाल देते हैं, धुलाई कर देते, कितनी चींटियाँ होती हैं। कभी आपने सोचा कितनी मुश्किल से यहाँ तक 3 इंद्रिय पर्याय पाई थी। आप अपनी नींद के लिए ऑल आउट लगा लेते हैं, आजकल रॉकेट चल गए। कभी सोचो शिकार करना, जानवर इतना हिंसक नहीं होता है। इंसान में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। जानवर भूखा होता है तो किसी की शिकार करता है, और ये आदमी ऐसा है खा पी के, आप समझ गए, बेकार के काम करता है और कहता खेल है। अरे जानवर आदमी को मार दे तो हत्या है, पशुता है, और इंसान जानवर को मार दे बोले खेल है। लोग कहते शिकार खेलने गए थे, हमने कहा शिकार खेल था। लोग हम बूंदी में राजस्थान गए तो जो किला है वहाँ पर बहुत हाड़ा रानी का, सोची कैसी रानी हुई है वो। राजा को याद आई और राजा ने कहा कि रानी से कहना कोई निशानी दे दे मुझे। उसने कहा छत्री इतना कायर हो गई एक औरत के प्रेम में, उसने अपने हाथ से बाल पकड़े और गर्दन उतार के थाली में रख दी, मर गई वो तो। मतलब लेकिन सोचिए कैसी कैसी रानियाँ हुई। तो वहाँ हम गए, लोगों ने दिखाया किले में, बोले माता जी बहुत बलवान राजा थे। हमने कहा मतलब? तो बोले इनने 5 शेर मारे। हमने कहा बेवकूफ़ी की भी हद होती है। अरे एक आध शेर से हाथ से लड़ा होता तो मानते कि ये थोड़ा बलवान था। अरे निर्मम निरीह व्यक्ति को झुककर मार दिया तलवार से, बाण से, गोली से, तो क्या मतलब? क्योंकि एक बार एक व्यक्ति ने एक कौवे को बाण से मारा
और कौआ मरने लगा तो कहने लगा, काग मरा सो ही मरा, मुझे मरा मत जान, और मुझसे पहले तू मरा, असी कह मारा बाण। तूने कहा था तलवार ला कर दे पत्नी से, मैंने सोचा तलवार जब चलाएगा तब तक उड़ जाऊंगा, तूने तलवार के धोखे से बाण से मुझे मार दिया। अरे मैं तो मरा, तुम नहीं मरा, लेकिन तू मर गया। कहते भी हैं भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। सच बताना, आप लोग क्या जानते हो त्याग के नाम पर? किसी का अंत समय होगा, तुम सबसे पहले जाके कहोगे इनका सब छुड़ा देना, चारों प्रकार के आहार का त्याग कराए कि नहीं। कैसे लोग हो तुम लोग? तुम सोच के देखो, अभी तुम्हें कोई कहे चारों प्रकार के आहार का त्याग करो, तुम्हें कितनी आकुलता हो जाएगी। क्योंकि लोग मौत के समय में इसीलिए कोमा में चले जाते हैं। अरे जिंदगी भर जिसने कमाया और आखिरी टाइम में छूटेगा, कितना बड़ा आघात लगेगा। छूटने का भाव आ जाएगा तो तुम सदमे में चले जाओगे कि जिंदगी भर जोड़ा ही जोड़ा था, अब इतना छूट रहा है। इसलिए उससे कहो कि तुम ठीक हो जाओगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, आपके नाम से हम जाप कर रहे हैं। हमें तो कई बार बड़ौदादी में ऐसी कोई कैंसर पेशेंट आदि रहे और मुझे संबोधन को ले गए, मुझे पता भी होता था कि 2 घंटे में चला जाए, मैं उसके सामने कभी नहीं कहती थी, क्योंकि वो जवान व्यक्ति है, उसके बच्चे छोटे हैं, वो नहीं सदमा बर्दाश्त कर पाएगा, वो आकुलता में मर जाएगा, संकलेश में मर जाएगा। उससे एक बार तो टायर वालों के बेटे का अंत समय था और मुझे आर करने गए थे, रास्ते में पड़ता था। मैंने उनसे कहा कि भैया आपको कुछ खाना है? उनने गर्दन हिलाई। मैंने कहा भैया मैं आपके लिए एक अनुष्ठान करूँगी, हम कुछ जाप करेंगे, आप अपने हाथ से द्रव्य दे दीजिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली, श्री विजय कुमार जैन, श्री अरुण कुमार जैन, सिद्ध जैन, उषा जैन, शमा जैन, इतिशा जैन, सराफा बाजार, कोसी कला, मथुरा, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र श्री मनोज कुमार जैन, पवन कुमार जैन, सोनू भाई, सौरभ जैन, कोसी वाले, फर्म जैन गारमेंट्स, गांधीनगर, दिल्ली। श्री आलोक जैन, श्वेता जैन, सौम्या जैन, आशीष जैन, मुरादाबाद। जिनाभिषेक